नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैनिया पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 की बेहतर तैयारी के लिए सिलेक्शन वाले जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लेकर के आए हैं, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, जो आप सभी की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की तैयारी को फ्री ऑफ जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। 17 और 18 फरवरी को आयोजित होने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी जेम्स बर्गेस और ऑप्शन डी एनपी चक्रवर्ती। राइट आंसर इसका क्या बनेगा दोस्तों? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किया गया था। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन 1861 ईस्वी में किया गया था। और इस प्रकार से आप सभी को बता दें, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डैश 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 सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? ऑप्शन ए केना उपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी मांडुक्य उपनिषद और ऑप्शन डी ईश उपनिषद। यहां से दोस्तों कई प्रश्न आप सभी के बन सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ईश उपनिषद जो है वो सबसे पुराना उपनिषद है। यहाँ पर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी गई विद्या। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के संबंध में दार्शनिक चिंतन का वर्णन किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उपनिषद का विषय क्या है? तो दार्शनिक चिंतन जो है उपनिषद का विषय है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें ईश उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है और छांदोग्य उपनिषद जो है वो सबसे बड़ा उपनिषद है। अगला प्रश्न देखते हैं, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए देववर्मन, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी ब्रजेश्वर। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। आप सभी लोग जानते हैं चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र है और इनके अन्य नामों में विष्णुगुप्त, कौटिल्य और अजय ये नाम देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली सल्तनत का काल जो है वो 1206 ईस्वी से शुरू होता है और आप सभी लोग जानते हैं 1526 ईस्वी तक जो समय है भारतीय इतिहास में उसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहले गुलाम वंश आता है। तो गुलाम वंश 3 में है, इस प्रकार ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं क्योंकि गुलाम वंश सबसे पहले आना चाहिए। गुलाम के बाद कौन सा आना चाहिए? खिलजी वंश। और इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति संस्कृत में रचित नहीं है? कौन सी इसमें रचना है जो संस्कृत में नहीं है? आप सभी लोगों ने कंफर्म कर लिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तिरुक्कुरल जो है वो संस्कृत भाषा में रचित रचना नहीं है। तो ये किस भाषा में रचित है? तो ये तमिल भाषा में रचित एक काव्य है। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखिएगा। तो राइट आंसर इसका बनने वाला है आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमा जो है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? आप सभी लोग कमेंट करें फटाफट। राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। और इन्हें एक और नाम था जिन बच्चा खां भी कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह महिला कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका राइट आंसर क्या बनेगा आप सभी लोग बताएं। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वीटी सावरकर। अगला प्रश्न है, लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप कहा जाता है। लेडी विद द लैंप इन्हें क्यों कहा जाता है इसके बारे में अगर आपको पता हो तो बताइए।
और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, इन्हें आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से डैश 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 का हिस्सा था। किसका हिस्सा था ये बताना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, असम का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां कहां पर स्थित है। राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में स्थित है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ियां जो है टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका भी बनेगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, कपासी मिट्टी, अन्य नामों से भी जाना जाता है और यह मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है। राइट आंसर इसका बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, हरिके बांध से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे लोगों के जो रहते हैं उनका प्रतिशत कितना है। तो राइट आंसर इसका बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 22% लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे आप सभी को बताना है और राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, उसे मोनोपोली कहते हैं। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोली के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति या संस्था का बाजार पर एकाधिकार होता है। मोनोपोली की में मांग तथा आपूर्ति के साथ उत्पाद के मूल्यों पर भी उक्त व्यक्ति अथवा संस्था का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले नए 100 रुपए के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रानी की वाव की आकृति जो है उस पर बनी हुई है। अगला प्रश्न है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां स्थित है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, बंगलुरु में स्थित है। और अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेस रेट होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है। राइट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ, जिसे राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो आप सभी लोग जानते हैं, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 2010 से लागू किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था। क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा पुराना है लेकिन यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बिहार के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था। अगला प्रश्न है, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता था। तो अब यहाँ पे ये हट चुका है प्रावधान, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता था लेकिन अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, डैश डैश ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया है। इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 क्यूसेक जल कितने के बराबर होता है। तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 28.317 लीटर पर सेकंड के बराबर 1 क्यूसेक जल जो है होता है। अगला प्रश्न, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे माइक्रोफोन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का रासायनिक प्रतीक है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीबी। अगला प्रश्न है, किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गैलियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र वाहिका जो है ये पुरुष जननांग का भाग है और बाकी शेष अन्य जो है मादा जननांग के भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोपी थोनाकल। अगला प्रश्न है, 20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिताली राज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मनुष्य द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका
बी यूरेनस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से आप सभी की परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, पुला जो है बोत्सवाना की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अकादमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा ध्यानचंद पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, उस व्यक्ति या एक अव्यवसायी पहलवान का नाम बताइए जिनकी जिंदगी पर दंगल फिल्म बनाई गई थी। राइट आंसर इसका क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करें फटाफट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर सिंह फोगाट। अगला प्रश्न है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए की फुल फॉर्म यहाँ पे आप सभी को बतानी है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए की फुल फॉर्म होती है। वर्ष 2023 के रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन से देश ने की? तो यहाँ पे आप सभी को बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रचनाओं से प्रश्न पूछा गया है। तो आप सभी के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मध्यकालीन भारत के दौरान गीत गोविंद जो पुस्तक थी उसकी रचना जयदेव के द्वारा की गई थी। इसी तरीके से तुलसीदास की रचनाओं के बारे में आप सभी को ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आप सभी की आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जिसके अंतर्गत 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया था जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा और आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।